अचानक आके एमसीडी वालों ने दुकानें तोड़ दी और तोड़ने के बाद में जो बचा कुचा सामान था वो सारा सामान उठाकर ले गए और ऐसे लूट करके ले गए जो बड़ा आदरणीय है। सरकार के अलग अलग संस्थाओं द्वारा सभी प्रकार के पेपर उपलब्ध हैं। यहाँ पर हमारा ट्रांसफ़र होकर आ गया है। अगर आपको यहाँ दुकान लगानी है तो हमको इतना पैसा हफ्ता या महीना देना होगा, तो हमने इसके लिए मना कर दिया। सर, हम दिव्यांग आदमी कैसे कैसे अपना रोज़गार चलाते हैं, हम अपना पेट मुश्किल से भर पाते हैं, आपको कहाँ से देंगे। तो उन्होंने कहा आप हमारी पावर नहीं जानते हैं, हम आपको अपनी पावर कल ला के दिखाते हैं। तो वो दूसरे दिन आए और सारा जितना भी हमारा सामान था, लोन भी लिया है, कर्जा भी लिया है, बैंक से खुद लोन लिया है, उन पैसे से हमने उसमें सामान भरा था। सारा सामान जैसे एक सरकारी डकैती कहते हैं इसको, उस तरीक़ा से डकैती डाली गई है जो बिल्कुल 0/0 हमको करके गए हैं। आज हम लोग यहाँ पे आनंद विहार में, जहाँ पे कुछ विकलांग भाइयों के साथ उनकी बहुत अभद्रता का व्यवहार किया गया है, उनकी दुकानें तोड़ दी गई हैं, वो भी बिना किसी सूचना के। एमसीडी वालों ने आए और उनका दुकान तोड़ करके उनका सारा सामान, पैसा जो भी था वो जब्त करके ले गए। ये अभद्र व्यवहार क्यों किया गया, किस कारण से किया गया, उन्होंने कोई भी नोटिस क्यों नहीं दिया? जबकि आपको पता है, सभी जनता जानती है, प्रधानमंत्री जी का कहना है रोजगार करो, रोजी करो और अपना पेट पालन करो। हमारे यही विकलांग भाई इनका परिवार अपना पाल रहे हैं। किसी की समोसे की दुकान है, किसी की टॉफ़ी की दुकान है, जो भी रोज़गार है वो करके पाल रहे हैं। लेकिन आज इनके रोज़गार को ख़त्म कर दिया गया, नस्ते नाबूद कर दिया गया। यहाँ पे बात करते हैं कुछ भाइयों से, ये किस कारण से हुआ और ये किसकी गलती थी। आज हम लोग यहाँ पे हैं आनंद विहार में, जहाँ पे कुछ लोगों की जो अपना व्यवसाय चला रहे थे, अपने घर का पालन कर रहे थे, कुछ हमारे विकलांग भाई जिनको ईश्वर की तरफ से ये एक कमी कहिए या कुछ भी कहिए, ये इनको प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए भी वो अपने परिवार का पालन कर रहे हैं, रोजी चला रहे हैं और सबके कहते नहीं है, आने जाने वाले यात्रियों को, किसी की दुकान है, किसी के खाने की दुकान है, किसी की कुछ दुकान, उन दुकानों को तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया, क्या समस्याएं हैं इनकी, आइए जानते हैं। नमस्कार भैया, आप अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम नन्हेलाल शर्मा, राष्ट्रीय दिव्यांग सेना का राष्ट्रीय महासचिव। सबसे पहले ARS न्यूज़ चैनल को आपको धन्यवाद करूंगा कि आज आप हमारे दुख में आए और अपना कीमती समय दिया। आज आनंद विहार आने का हम लोगों को बड़ा निराशा के साथ आना पड़ा है। आनंद विहार में पिछले 20-25 सालों से रेडी पटरी पर हमारे दिव्यांग भाई बहन और गरीब परिवार से लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से ऐसा समस्या नहीं आई, लेकिन आज वो समस्याएं आ गई हैं जो अचानक बगैर मैसेज के, बगैर नोटिस के और बगैर कॉल करे, बगैर किसी प्रकार के सूचना के अचानक आके एमसीडी वालों ने दुकानें तोड़ दी और तोड़ने के बाद में जो बचा कुचा सामान था वो सारा सामान उठाकर ले गए और ऐसे लूट करके ले गए जो बड़ा आदरणीय है, बड़ा शर्मनीय है। तो इसी के साथ में हम पूरे दिल्ली के जो एक्टिव दिव्यांगजन हैं, रोज़गार करते हैं छोटा मोटा, वो लोग आए हुए हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए। फिर आज अगर दिव्यांग के साथ में कोई समस्या है तो आज समस्या में हम सब लोग एक हैं। दूसरी बात ये है कि दिल्ली के सांसद हों, विधायक हों, निगम पार्षद हों, अधिकारी हों, सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, गुजारिश है कि हम दिव्यांग लोग सबसे वंचित लोग हैं, सबसे कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति हैं। हम लोग अपने आत्मनिर्भर भारत से जुड़े हुए लोग हैं। हम दूसरे के सहारे ना रहते हुए अपने सहारे खुद रोज़गार कर रहे हैं, अपना पालन पोषण कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। हमारा एक ही व्यवसाय है और हम वो व्यवसाय कर रहे हैं जो हम खुद गरीब हैं। हम खुद गरीब हैं और गरीब का ही साथ देते हैं। ना हमारे लोगों के पास मॉल होता है, ना मॉल में जाने की क्षमता होती है। इसी के साथ में जो रेडी पटरी पर हम अपना चिप्स हो गए, पानी, कोल्ड ड्रिंक और तमाम प्रकार के पकौड़े, समोसे वगैरह बेच कर अपना गुजारा करते हैं और गरीब आदमी को हम एक भोजन भी उपलब्ध कराते हैं। आने वाले जाने वाले मुसाफिर वो 50-100 रुपये में अपना भर पेट खाना खा लेते हैं, उन्हें नाश्ता हो जाता है। और एमसीडी वाले ऐसे उठाकर ले गए जो आज हमारे 20 से 25 दिव्यांगजन है, वो 20 से 25 दिव्यांगजन है हमारे, वो ऐसे लोग जिनको बिल्कुल बेघर कर दिया। तो क्या उसकी सूचना या कुछ भी कहते हैं ना कि एक लेटर भेजा जाता है, एक आपको सूचित किया जाता है कि ये चीज़ अपनी यहाँ से हटाओ नहीं तो तोड़ दी जाएगी, तो क्या इसकी सूचना आप लोग को नहीं मिली थी? कोई सूचना नहीं थी। मैं बता चुका हूँ पूर्व में कि मुझे कोई सूचना नहीं मिली, ना हमारे किसी कार्यकर्ता को सूचना मिली, ना ही किसी रेडी पटरी वाले को सूचना मिली। अभी तक किसी प्रकार कोई सूचना नहीं मिली थी और अचानक 19 तारीख को 11 बजे करीब आए और सामान भर के ले गए, तोड़ के चले गए और ऐसा करके गए हैं कि दोबारा वहाँ पर बंदा बैठ भी ना पाए। तो बताइए, इतना बड़ा हम भारत के संविधान में रहते हुए हमें जहाँ रोजी रोटी कमाने का, रहने का अधिकार मिला है, ऐसे तालिबानी पाकिस्तानी तरह हमारा व्यवहार करा जा रहा है। हम सब लोग बहुत दुखी हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से हम
देश की और दिल्ली की सरकार को अपना दुख बयां कर रहा हूं कि आपका वीडियो जैसे देखें, हम लोगों के पास किसी प्रकार की आगे समस्या ना हो। हम किसी प्रकार कोई क्राइम नहीं करते हैं। हम अपना रोजी रोटी चलाने के लिए फुटपाथ पर जो सर्विस रोड है और जिसमें एमसीडी द्वारा, सरकार के अलग अलग संस्थाओं द्वारा सभी प्रकार के पेपर उपलब्ध हैं और LOR उपलब्ध है, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट से लेके और सर्वे तक हो चुके हैं, टाउन बिल्डिंग कमेटी तक के सर्वे हो चुके हैं। फिर भी ऐसे तरीके से अगर हमारा व्यवहार करते हैं, हमारे साथ व्यवहार करते हैं, हमारे दिव्यांग साथ, गरीब के साथ व्यवहार करते हैं, बड़ा दुख का विषय है। आज देखा आपने, इनके शब्दों से इनकी पीड़ा झलक रही है। तो कितना बड़ा दुखद व्यवहार है ये सरकार की तरफ से, MCD की तरफ से, कि बिना सूचित किए इनकी दुकानें तोड़ दी गई, इनका रोजगार खत्म कर दिया गया, जिससे इनके बच्चे पल रहे थे, इनके परिवार का पालन हो रहा था। ऐसे कुछ भाइयों से आइए बात करते हैं, जानते हैं उनके दुख के बारे में, कि ऐसा उनके साथ भद्र व्यवहार क्यों किया गया। बताइए भैया, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, इस अभद्रता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं यही कहना चाहूँगा, जो एक काम करो, कुछ अधिकारी जैसे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम दिव्यांगों को आज भिक्षावृत्ति की स्थिति आ गई है, ऐसे बिल्कुल फुटपाथ पे आ गए हैं। जो उन्होंने स्पष्ट एक दिन पहले हमको कहा था कि भाई हम यहाँ पर हमारा ट्रांसफ़र होकर आ गया है, अगर आपको यहाँ दुकान लगानी है तो हमको इतना पैसा हफ्ता या महीना देना होगा। तो हमने इसके लिए मना कर दिया, सर हम दिव्यांग आदमी कैसे कैसे अपना रोज़गार चलाते हैं, हम अपना पेट मुश्किल से भर पाते हैं, आपको कहाँ से देंगे। तो उन्होंने कहा आप हमारी पावर नहीं जानते हैं, हम आपको अपनी पावर कल ला के दिखाते हैं। तो वो दूसरे दिन आए और सारा जितना भी हमारा सामान था, पहले ये MCD के कर्मचारियों का होता भी, आप अपना सामान निकाल लो, गिन लो कितना सामान हम आपका देके जा रहे हैं। सारा सामान हमारा जितना जो पूंजी थी, हमने लोगों से लोन भी लिया है, कर्जा भी लिया है, बैंक से खुद लोन लिया है, उन पैसे से हमने उसमें सामान भरा था। सारा सामान जैसे एक सरकारी डकैती कहते हैं इसको, उस तरीक़ा से डकैती डाली गई है, जो बिल्कुल 0/0 हमको करके गए हैं। देखा आपने, देखिए इस भाई की दयनीय स्थिति को। कहते हैं ना, सरकार बोलती है कि भीख मत मांगो, रोजगार खोलो, रोजी करो, रोजी से अपने परिवार को पालो। कैसे पालेंगे अपना परिवार? जो अपनी इस स्थिति को से लड़ते हुए भी अपने परिवार का पालन करने के लिए इन्होंने रेडी पटरी पे दुकानें लगा रखी थी, जिससे सिर्फ इनका ही रोजगार नहीं चलता, इससे आने जाने यात्रियों को सहायता भी मिलती है। क्योंकि बड़े बड़े होटलों में, कहते हैं ना, बड़े बड़े होटलों में जाने की जिसकी हैसियत नहीं होती है, वो छोटे मोटे दुकानदारों से ही अपना पेट भर लेते हैं। तो समस्या सिर्फ विकलांग भाइयों की नहीं है, समस्या ये आने जाने वाले आनंद विहार के रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप के यात्रियों के लिए भी बहुत बड़ी है। आइए कुछ इस विषय में बात करते हुए भैया से जानते हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ बताइए इस व्यवस्था के बारे में। आज हम सब दिव्यांग भाई और हमारे जो चाचा, हाकिम चाचा और सब दिव्यांग जो यहाँ पे आनंद विहार में अपना रोजगार करते हैं, बरसों से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। आज एक ऐसी समस्या खड़ी हुई है, जो MCD के अधिकारियों ने हमारे दिव्यांगों का सारा रोजगार तोड़ दिया और जो अदर आदमी काम कर रहे थे उनका भी तोड़ दिया। ये बड़ी गंभीर सभ्यता की बात है और बड़ी गंभीर विशेषता की बात है। ऐसा हम लोगों के साथ ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये एक न्याय है। ईश्वर ने हमें जैसे भी पैदा करा है, परमात्मा ने, वो हमारा भोग था, लेकिन हम समाज में सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोजगार कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। किसी के सामने जाके ये नहीं बोलते कि हमें 2 रुपये दे दो या हमारी हेल्प कर दो। वो एक समय की बात होती है, हेल्प मांगना अलग बात होती है, लेकिन हम सक्षम हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगा MCD से और माननीय प्रधानमंत्री जी से और अपने प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हम लोगों के ऊपर दया और दृष्टि रखी जाए, हम लोगों को अपने बच्चों को जीवन यापन करने का अवसर दिया जाए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमारा अधिकार बनता है। MCD में जो दुकान निकलती है, आज हमारी उम्र 35-40 साल हो गई है, रोड पे 20 साल से हम रोज़गार कर रहे हैं, तो हमारी दुकान दो या हमें कोई रोज़गार दो, दुकान मत दो, बैठने की जगह दे दो, जहाँ से हमारे बच्चों का जीवन यापन हो जाए और हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए। करते हैं, यहाँ पे कुछ बहनें भी खड़ी हैं जो इन्हीं विकलांग भाइयों की कोई पत्नी है, कोई बेटी है, कोई माँ है। तो हम बात करते हैं उनके साथ, वो किस समस्याओं से गुजर रही हैं। ऐसे जब उनके साथ स्थिति हो गई, उनकी दुकानें तोड़ दी गई, तो क्या क्या समस्याओं का समाधान आप किस तरह से चाहती हैं सरकार से, और क्या समस्याओं का आप जो जूझ रही हैं वो बताइए। मैं चाहती हूँ कि हमारा जो दुकान है वो हमें वापस मिल जाए और जो जितने भी दुकान है वो लग जाए, और जो सामान वामान लेके गए हैं वो हमको वापस मिल जाए। क्यों आपकी दुकान तोड़ी और क्या कहा उन्होंने? कुछ तो कहा होगा आपसे। उसने हमसे कुछ भी नहीं कहा है, बस इतना है कि वो आए और सारा दुकान तोड़ ताड़ के ले गए।
कोई मांग रखी हो पैसे की या सामान की, कुछ तो कहा होगा उन्होंने आपसे? कुछ भी नहीं कहा, डायरेक्ट आए और तोड़ के चले गए। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहने चाहिए जो हमारा दुकान जो लेके चले गए, बस सामान लगाने दे दुकान। हाँ, किन सामान किन मिल जाए बस। बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आई होंगी, उन समस्याओं के बारे में बताइए, क्या क्या फेस करना पड़ रहा है आपको? ये जो हमारे साथ हुआ है, ये हमारा साथ अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा होना चाहिए हमारे साथ। ये जो हमारे साथ हुआ है बहुत बुरा हुआ है। ये भी हमारे साथ बहुत गलत पे कर रहे हैं व्यवहार। ये गरीब लोगों का पेट कैसे कैसे बच्चों को पाल रहे हैं हम लोग। ये दुकान की तोड़फोड़ हो रही है बहुत, और ये मतलब कि हमारा समाधान मिलना चाहिए इस चीज़ का। क्या समाधान चाहती हैं आप सरकार से? मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे दुकान तोड़े पड़े हैं वो मुझे वापस कर दो। मैं बच्चे के कैसे पालेंगे, बच्चे के कैसे पालेंगे? अगर ना कमाए ना, अगर हम लोग रोज़गार कर रहे हैं फिर उसे तोड़ क्यों दिया? आगे ये मैं अगर वो दुकान के तोड़ने से उनके क्या फ़ायदा मिला? अगर हम लोग बच्चे के अगर ना कमाए, अगर ना खिलाए तो बच्चों को मैं कैसे पाल पाएंगे? अगर हम लोग भी कैसे कमा पाएंगे? अगर तुम लोग अगर नहीं दोगे दुकान तो हम लोग कोई दो से हम लोग कमा सके, हम लोग बच्चों को खिला सके और खा सके। सच बात है, एक माँ की समस्या होती है अपना बच्चा, तो बच्चे को कैसे पालेगी? वो दूध है, रोटी है, अनाज है, उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा? या तो सरकार ये चाहती है हमारी बहनें, क्या तो सरकार उन्हें काम दे या जगह दे जिससे वो अपनी दुकान चला सके। हाँ, ये मैम सही है। मुझे अगर दुकान दे दो, अगर मुझे जगह दो, अगर कोई मुझे रोज़गार दो, उसमें उसे कमा सके, अपने बच्चों को मैं पाल सके, अगर पढ़ा सके। अगर हम लोग भी चलो अनाथ हम लोग नहीं पढ़ पाए, मेरे बच्चे तो आगे बढ़े कुछ कर सके। अगर तुम लोग नहीं दोगे फिर हम लोग के बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? जहाँ है बच्चे वहीं पे रह जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। जब हम लोग के दुकान से हम लोग के बच्चे पढ़ाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, हम लोग के कुछ भी नहीं है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? लंगे बच्चे घूमेंगे क्या? जब सरकार लेके चले गए, पूरी सब चीज़ छीन दी, तो पूरा कर दो। हम लोग क्या कर, हम लोग की दुकान वापस कर दो, या हम लोग के पैसे दो, हम लोग कहीं ज़मीन दो, हम लोग को दुकान कर सके। कि जो हम जितना हम लोग का सामान ले गए, पैसे भी ले गए हम लोग के पूरी, वो वापस कर दो हम लोग के। हमारे भी ये कहना है कि बस हमें दुकान वापस कर दो। तो देखा आपने, इनकी समस्या ये नहीं है कि हमारी दुकान तोड़ दी गई और हमें दुकान हटा दिया गया, सामान छीन ले गए। इनका कहना है कि हमारे घर का पालन कैसे होगा, मेन समस्या हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे। अगर वो पलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो फिर से वो देश में गरीबी आएगी, भुखमरी आएगी, और यही होगा आगे चल के। यही होता है, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते वो फिर चोरी करते हैं, क्राइम इसी से बढ़ता है। तो इस क्राइम का जो समाधान होना चाहिए वो इनकी रोजी से ही हो सकता है। या तो सरकार इनको दुकान दे या तो इनको रोज़गार दे, दो में से एक चीज़ तो इनको मिलनी ही चाहिए। लड़ाई ये चलती रहेगी, लड़ाई कहाँ तक जाएगी आगे ये देखने के लिए जुड़े रहे मैं ARS चैनल से। मैं आपके साथ अनुलता।